यूपी में जनाधार गिर रहा है, इस बात से कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को यूपी में भले ही एक सीट मिली हो, लेकिन तथ्य यह भी है कि उसके पास अभी भी 13% वोट है, जिसका चुनावी ताकत को नकारना इस बात से भी दो राय नहीं है कि प्रदेश में गैर जाटव दलित वोट बड़े पैमाने पर भाजपा में शिफ्ट हुए हैं। लेकिन जाटव वोट अभी भी बड़े पैमाने पर मायावती के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन घोसी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम से इस बात के दावे सवालिया निशान भी लगाया है। इसीलिए यूपी में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का हर एक एक्शन राजनीतिक विश्लेषण की वजह बन रहा है। मायावती को अपने वोट बैंक को सहेजे रखने की चुनौती है, वहीं बीजेपी इसके लिए संभावित खींचने की स्थिति में है। पहली दावेदारी प्रोजेक्ट करने की कोशिश में हो सकती है। आपको बता दें, क्योंकि जानकार मानते हैं अगर बसपा वोट बैंक विकल्प की तलाश में निकलता भी है तो उसमें मायावती या उसके परिवार के प्रति उसका सम्मान नहीं खत्म होगा। ऐसे में आकाश आनंद को 22+ सिक्योरिटी और 22 लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले काफ़ी कुछ इशारा करता है। आपको बता दें, वैसे भी कहा जा रहा है कि आकाश आनंद इस बार यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं और पार्टी उनके लिए किसी सुरक्षित जिताऊ सीट की तलाश में ये सीट अम्बेडकर नगर और बिजनौर बताई जा रही है। और खबरें यह भी है कि पार्टी नेतृत्व इस पर विचार भी कर रहा है। वैसे अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। अगर बसपा उनके लिए अम्बेडकर नगर सीट चुनती है तो उन्हें वहां पार्टी के पूर्व सांसद रितेश पांडे से मुकाबला करना होगा, जो हाल ही में पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिन्हें टिकट भी मिल गया है। 2019 में इस सीट पर बीएसपी सपा के गठबंधन में चुनाव जीते थे। जहां तक कि बिजनौर सीट की बात करें तो यहां से पिछली बार बीएसपी के मल्लुक नागर जीते थे। पिछली बार इस सीट पर भाजपा सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार से करीब 6.5% वोट से पिछड़ी थी। ऐसे में गठबंधन टूटने से समीकरण बदल चुके हैं। अब देखना ये होगा कि क्या मायावती ये रिस्क लेती हैं या नहीं, क्या खुद आकाश आनंद चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं। इस तरीके की न्यूज़ और अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सहयोग करें। नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसके अलावा घंटी को ऑन करना ना भूलें।